इस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश नहीं जोड़ सकती। ये इतना किरची किरची हो गया निजाम, क्योंकि इसने जाना था, इस निजाम ने खास वक्त पे गिरना था और जाना था। The theme of the Indian presidency, one earth, one family, one future, therefore is an urgent call for action. दादाजी को भी आप लोग बुरा भला कह रहे, तो मैंने कहा मेरे फादर के साथ वो बैठे होंगे और कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी बेटी ने तो मुझे भी गालियां पड़वा दी। असल बात यह है कि हम एक मकड़ी के जाले में फंसे हुए हैं, और वो मकड़ी का जाला जो है वो एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, और वो सिस्टम जो है वो गिर गया। अब इस सिस्टम को कोई नहीं बचा सकता, गिर गया। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज जाके भीख मांगने वाले, हमारा क्या मुकाबला करें। पाकिस्तान हिंदुस्तान के जिंदा जिस्म को काट के बंटवारा करके पैदा हुआ। नमस्कार दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले 20 देशों के मंत्री 11 से 13 जून तक काशी में शहरी विकास पर में चर्चा कर रहे हैं। इससे इन देशों के बीच कूटनीतिक संबंध भी मजबूत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी में G20 के विकास मंत्रियों की बैठक चल रही है। पीएम मोदी ने 20 देशों से आए इन डेलीगेट से कहा कि काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, वाद विवाद, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि काशी की आत्मा भारत की कालातीत परंपराओं से ऊर्जावान है, और मुझे उम्मीद है कि आप सारा समय मीटिंग रूम में ही नहीं बिताएंगे। गंगा आरती और सारनाथ का अनुभव आपके लिए बिल्कुल अलग होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से G20 के इन डेलीगेट्स ने गंगा आरती में भाग लिया। वाला भी एक इशू आया था जिसको कि गवर्नमेंट ने फिर हैंडल किया। लेकिन आपके यहाँ वो जो 7 जन्म वाला है, मेरे एक दोस्त हैं इंडिया से, उनका अपनी बीवी से अक्सर झगड़ा रहता है, तो मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा दुआ करो तुम्हारा 7वां जन्म हो, अगर कहीं पहला हुआ तो आगे 6 जन्म और यही मिलने वाली है। तो वो मैं कह रही थी उस चीज को भी। लेकिन इस्लाम में सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि किसी भी चीज को ये जो है चेंज करने के लिए या मॉडर्नाइज करने के लिए उसको तैयार नहीं होते, और अगर कोई ऐसा कोशिश करे तो और उस बेचारे को लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये चीज, अगर जैसे आपके यहाँ बहुत सी चीजें, पहले सती की रस्म थी वो खत्म हुई, और कई चीजें ऐसी हैं जो होती हैं, लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ ये क्या इन्होंने बना के रखा है कि बिल्कुल किसी चीज को भी जो है वो चेंज करने का अगर नाम भी लिया जाए तो शुरू हो जाते हैं, सारे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन फिर सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि पब्लिक क्या सोचती है, जो आपकी आम पब्लिक है, क्या वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात ना की जाए? हमारे यहाँ खैर ऐसा नहीं है कि सब लोग यही चाहते हैं कि भारत से बात ना हो या भारत के लिए नफरत है। डिफरेंट लोगों के अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन फिर भी 50% लोग जो हैं अब तो तारीफ करना शुरू हो गए इंडियन गवर्नमेंट की, जब से उन्होंने देखा है कि जिस तरह से इस वक्त जो आपकी गवर्नमेंट मौजूद है उसमें खैर पूरी टीम का रोल होता है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता। लेकिन बहरहाल इनको नाम क्योंकि 2-4 लोगों के ही आते हैं, तो वो फिर मोदी जी को सारा क्रेडिट चला जाता है, उनकी टीम का नाम जो है वो इतना ज्यादा लोगों को नहीं आता। मगर फिर भी तारीफ हो रही है, कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को जो है वो अच्छा किया, स्ट्रॉन्ग किया है, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हुई है। हमारा तभी भी हाल है कि अगर आर्मी चीफ लगाना होता है तो अमेरिका से जाके पूछते हैं कि जी इनमें से किसको बनाना है, ये एक ओपन सीक्रेट है पाकिस्तान का। तो आपके ख्याल से जो हिंदुस्तान में पब्लिक है वो क्या सोचती है? देखिए, पब्लिक की 2 सोच है। जो हिंदुस्तान की पब्लिक है वो सारी दुनिया को अपना घर मानती है, इसलिए दुनिया में नहीं। देखिए, आप जब आप कह रही हैं कि कुरान में कुछ चीज चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप जो बिहेव करती हैं, आपका मॉरल कंपस वहीं से आता है, आप इंसान का जहन वहीं से बनाती है। भारत का मॉरल कंपस, भारत का आदमी कभी 2 नेशन थ्योरी में विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि भारत का जो आदमी है वो तो ये कहता है कि मेरा तेरा करने वाले छोटे लोग होते हैं, जो बड़े हृदय के लोग होते हैं वो समस्त दुनिया को अपना घर मानते हैं। तो हमारे घर में कोई कौन धर्म मान रहा है, कौन क्या रिलीजन मान रहा है, कौन भगवान को मान रहा है, कौन अल्लाह को मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, कौन अतीस्ट है, इससे लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि सब हमारे हैं, कोई हमारे से बाहर नहीं है। तो उस फिलॉसफी से तो लोग पाकिस्तान को अपना समझते हैं। मैं वसीम अकरम का बहुत बड़ा फैन हूं भाई, उनके जैसा स्विंग बॉलर आज तक आया ही नहीं, और ये हम फैन हम इसलिए नहीं कर भाई वो मुसलमान है इसलिए,
पॉइंट ये हो जा रहा है कि लेकिन जो आज भारत का पिछले 500 साल से, आई एम सॉरी टू से बट मैं इसको अनइक्विवोकली कहूंगा कि भारत में आकर के इस्लाम जब से आया, भारत को बहुत सी चोटें मिली हैं, बहुत सी चोटें मिली हैं। हमें मारा गया, काटा गया, हमारी बिलीफ सिस्टम को, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, और फिर हमारी स्कूल की किताबों में उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, उनके रूलर्स को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। परसिक्यूटेड कम्युनिटी को उन्होंने मेजॉरिटेरियन वो बता दिया कि ये मेजॉरिटेरियन वो है, एक तरीके का डेमोक्रेसी टायरनी है। तो ये जो कम्युनिटी है ना भारत, उसने, देखिए भारत की एक खास बात जानिए कि अगर लोग ये कहते हैं कि इस्लाम से ये इसलिए नाराज हैं क्योंकि इस्लाम जो कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो कहने वाले तो यहूदी थे। यहूदी को जब सबने मारा, यहूदी को उन लोगों ने मारा जो लोग ये मानते थे कि भाई एक गॉड है और मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ये बताने वाले भी यहूदी थे। लेकिन उनकी सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन किया इन्हीं लोगों ने, इन्हीं के मानने वाले लोगों ने, यानी क्रिश्चियंस ने और जूस ने। यहूदियों को किसी ने यदि संरक्षण दिया, जबकि यहूदी हमारी लाइफस्टाइल को कहते थे ये तो पेगन है, ये तो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, ये बहु ईश्वरवाद में मानने वाले हैं जिसे आप पॉलीथीस्ट कहती हैं, ये लोग गलत हैं। उन्होंने यहूदियों को संरक्षण दिया, एक यहूदी को नहीं माना, डिस्पाइट कि वो हमारी जीवन शैली को गलत बताते थे। ये है भारत। भारत को मुसलमान से या इस्लाम से उतनी प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में, क्योंकि अरेबिया का इस्लाम तो अबू धाबी में मंदिर खोल रहा है। हिंदुस्तान की समस्या ये है कि ये जो हिंदुस्तान के जो बेचारे मुस्लिम हैं, उनको हिंदुस्तानी मुस्लिम होने का मतलब सिखाया गया है कि तुम एंटी हिंदू हो, जो हिंदू कहता है वो तुम मत करो। अच्छा, मैं ये बताऊं कि मैं जब ना दुनिया घूमने का मुझे मौका मिला, मैं बहुत कुछ सीखा। मैं तुर्क में गया, मैं कजाकिस्तान गया, मैं टर्की गया, मैं पैलेस्टाइन गया, इजराइल गया। मैंने ये कहीं नहीं देखा है जो मैंने हिंदुस्तान में देखा है। मैंने कभी किसी सेंट्रल एशियन को ये कहते नहीं सुना कि हमारे पूर्वज घटिया लोग थे, या वो तो क्या नाम है, वो तो नोमैड थे तो हम लोग उनको पसंद नहीं करते। तो वो अपनी हिस्ट्री, हजारों साल की हिस्ट्री बताते हैं। मुझे लेकर के वहां की लड़कियां जाती थी, ये देखो ये युल्ट करके होता है, उनका तंबू होता है, जो वो तंबू लेकर के हर जगह जाया करते। तो चूंकि नोमैड लोग थे, वो दिखाती थी प्राउडली कि हम लोग इसकी पूजा करते थे। ये उन्होंने मूर्तियां लगाई हुई हैं पूरे शहर के बीचों बीच में, अपने पुराने इतिहासकारों की। वो अपने हिस्ट्री को प्यार करती हैं, वो प्राउडली कहती हैं आई एम नोमैड। इट्स सेम लाइक कि एक पाकिस्तानी ये कहे कि आई वाज हिंदू बेसिकली, लेकिन वो पता नहीं क्यों कहता है कि वो गाय का सुसु पीने वाले लोग हैं, बेकार लोग हैं, उनको गाय के सुसु में ही वो अटकी पड़ी है। वो हिंदुस्तान की बाकी चीजें देख नहीं रहे कि जीरो हिंदुस्तान ने दिया, आयुर्वेदा हिंदुस्तान ने दिया, योग हिंदुस्तान ने दिया, दशमलव हिंदुस्तान ने दिया, न्यूमेरल हिंदुस्तान ने दिया, लोगों को ये प्लानिटरी मूवमेंट को शुरुआत बताने वाला हिंदुस्तान था, प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत करने वाला हिंदुस्तान था। इतनी चीजें हिंदुस्तान के लोगों ने दी, फिलॉसफी दी हिंदुस्तान ने। उपनिषद की फिलॉसफी को मानने वाले तो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। मेरे अपने प्रोफेसर की मैं बात बताऊं, मैंने जर्मनी से पीएचडी की और वो फिलोसोफर आदमी थे, काफी प्रोमिनेंट है, नाम नहीं लेना मैं उनका। उन्होंने कहा था, अभिषेक, कि इंडिया से हमने फिलॉसफी सीखी है। जर्मन्स आर क्रेजी अबाउट इंडियन फिलॉसफी, यूरोप इज क्रेजी अबाउट इंडियन फिलॉसफी। ये हमारे लोग हैं खुद के। अब हम अपने भाई से कैसे लड़ लेंगे बताइए? हम अरबों से लड़ लेंगे, तुर्कों से लड़ लेंगे, पर मेरा ही भाई कल को कन्वर्ट होके कहे कि मेरा घर तोड़ दो, तो हम क्या कहेंगे सिवाय से कि ले जाओ भैया, हक है तुम्हारा। बाहर वालों नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे एक बड़े मशहूर ऑथर थे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, उन्होंने एक बार लिखा कि उनके कोई अरब मिला, उनको किसी अरब कंट्री का कोई मिला, तो उसने कहा भाई कलमा तो हमने भी पढ़ा है लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल ही बावले हो गए पढ़ने के बाद। तो वो उनकी जो बात थी वो बड़ी अच्छी लग रही थी। बल्कि अभी मैं कल ही किसी अपने दोस्त से बात कर रही थी और मैंने कहा कि अभी तक तो मेरे पेरेंट्स को बुरा भला ट्विटर पे और सोशल मीडिया यहाँ वहाँ पढ़ती थी। मैंने कहा वो मेरी ट्वीट जो थी वो वाट लगा दी दादाजी के बाद। मैंने कहा मेरे दादाजी को भी अब लोग बुरा भला कह रहे, तो मैंने कहा मेरे फादर के साथ वो बैठे होंगे और कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी बेटी ने तो मुझे भी गालियां पड़वा दी। तो वो अब उनको उनकी भी सही खातिर हो रही होती है, लोग पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं। लेकिन ये शायद हम लोगों का माइंडसेट ऐसा है, हम किसी दूसरे की बात को ना सुनना चाहते हैं और ना हमारे अंदर टॉलरेंस रह गया है कि उसको बर्दाश्त कर सकें, जो कि होना चाहिए। और जब तक ये टॉलरेंस नहीं आएगी, जब तक हम इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे जो अभी कर रहे हैं कि एक दूसरे के रिलीजन के ऊपर बात करना, एक दूसरे की हर चीज के ऊपर एतराज करना, तो वो खासतौर पे पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो पाकिस्तान की बात करते हैं भारत के साथ, तो सर दोनों तरफ से हमें नफरत देखने को मिलती है। अगर पाकिस्तान नफरत करते तो फिर भारत की जानिब से भी सर नफरत का मुजाहिरा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ ना आपको।
मैं इसका जवाब देता हूं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के जिंदा जिस्म को काट के बंटवारा करके पैदा हुआ, ठीक है ना। इस चीज को हिंदुस्तान के अवाम बशमूल मैं भी इस बंटवारे को कबूल नहीं करता, मेरे दादा ने भी कबूल नहीं किया था, क्योंकि हमें पता है, मेरे पुराने लोगों को पता है कि ये अंग्रेजों ने बंटवारा कराया है हमारी ताकत तोड़ने के लिए। अबुल कलाम आजाद ने इसको तस्लीम नहीं किया, ठीक है ना। तो वो एक पहले से एक जलन, एक दुख, एक जैसे मैं चाहूं कि हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहें, लेकिन मेरा एक भाई लड़ झगड़ के अपनी बीवी बच्चे लेके अलहदा हो जाए, तो ठीक है, उससे मोहब्बत भी होगी, प्यार भी होगा, लेकिन जब भी वो मिलेगा कोई ना कोई तंजिया जुमला आ जाएगा बीच में कि हाँ तुमने कौन सा फैमिली रवायात को सामने रखा। तो अब पाकिस्तान ने थ्रू आउट, देखो पाकिस्तान तो खड़ा ही हिंदुस्तान के पैसे पे हुआ। 50 करोड़ रुपया जो है वो महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को दिया 1947-48 में खड़ा करने के लिए। इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। तो हमारी जो हिंदुस्तान की जो हमेशा पाकिस्तान की तरफ रही है शुरू से दिन से, वो ये रही है कि ठीक है भाई है, चलो इसको संभाल, जैसे वो चला गया भाई, एक मिसाल दी मैंने, तो चलो उसको फर्नीचर डाल दो, उसको टीवी ले दो, उसको गाड़ी ले दो। तो हिंदुस्तान तो शुरू में बिल्कुल पाकिस्तान को हेल्प कर रहा, पैसे दे के। अब क्यों नहीं कर रहा? हालांकि अच्छा, अब तो इतने ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा कि उसके जवाब में आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया। आपने उसके जवाब में 22 अक्टूबर 1947 को हमला कर दिया। उसके बाद आप मुसलसल भारत के खिलाफ साजिश करते रहे।